ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले अमृत सदा मह्यं तदापि प्रपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत के इस दूसरे सत्र में आपका स्वागत करते हैं और हम लोग पहले स्कंद से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके भी पहले भागवत का हमने कुछ ब्रीफ दिया आपको अभी तक, और उस ब्रीफ के कंटिन्यूएशन में अभी और एक चीज सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये भी जी गोस्वामी के तत्व संदर्भ से है, जो 18 पुराण है, 6 सतोगुनी, 6 रजोगुनी और 6 तमोगुनी। या इसको संस्कृत में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो 6 जो पुराण है, सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी, इन पुराणों में तो 18 जो पुराण हुए, एक भागवत को छोड़ दीजिए, जो इनके जो प्रश्न करने का स्टाइल है वो है क्लोज्ड। प्रश्न करते हैं क्लोज स्टाइल। ये क्या है भाई, ये क्या बोला है? अगर मैं पूछूं कि बताइए भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो आप राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। ये है क्लोज क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के बारे में स्पेसिफिक चीजें पूछी जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए, है ना, उसको खोल दिया जाए कि सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, तो आप राष्ट्रपति का नाम नहीं लेके शायद प्रधानमंत्री ले लो, या आप कुछ और एक तीसरा आदमी का नाम ले लेके वो आदमी सबसे पावरफुल है। लेकिन अगर आप एक क्लोज क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, तो आपको क्लोज आंसर ही मिलेंगे। तो क्लोज क्वेश्चन का क्लोज आंसर, उसका उत्तर भी क्लोज होगा। और जब ये उत्तर क्लोज होगा तो ये हाईएस्ट नहीं होगा, सबसे ऊंचा चीज नहीं होगा। अगर आपको हाईएस्ट चीज चाहिए लाइफ में, तो आपको प्रश्न क्लोज नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूंगा कि टाटा कितने अमीर है, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत अमीर है। टाटा के जैसा अमीर नहीं कोई। टाटा तो ऐसी जगह रहते हैं जहां पे कोई सोच नहीं सकता है। टाटा ऐसी गाड़ी में फ्लाइट में उड़ते हैं जहां कोई सोच नहीं सकता है। टाटा इतना दान कर देते हैं जितना कोई सोच नहीं सकता है। तो ये सब मैंने सवाल क्या किया था, टाटा कितने अमीर हैं। लेकिन अगर ये सवाल किया जाए सबसे अमीर कौन है, ये हुआ ओपन क्वेश्चन। प्रश्न हो गया ओपन। ओपन में है कि सबसे अमीर कौन है। देखिए, क्वेश्चन करने का तरीके में फर्क समझिए, इसको समझना जरूरी है, इसलिए हम समझा रहे हैं। प्रश्न करने के तरीके में फर्क आ गया। जैसे कि लिंग पुराण है, लिंग पुराण, लिंग पुराण में बताया गया है, प्रश्न पूछा गया है कि लिंग की महिमा बताइए, शिवलिंग की महिमा बताइए। तो लिंग पुराण पूरा लिंग की महिमा से भरा पड़ा है। लेकिन जब यही स्टाइल, वो क्लोज क्वेश्चन का स्टाइल सारे पुराणों में मिलेगा मोटा मोटे।
लेकिन सतोगुणी पुराणों में आके थोड़ा खुलेगा, और भागवत में आके क्वेश्चन करने का स्टाइल पूरा ही खुल जाएगा। ये हो जाएगा ओपन क्वेश्चन। तो ये ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन में फर्क समझ गए तो आपको बाकी पुराणों में और भागवत में फर्क समझ में आना चालू हो जाएगा। तो भागवत में सबसे पहले 6 सवाल पूछे गए। तो हम पहला श्लोक पहले बोल लेंगे, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेन ब्रह्म हृदादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजोवारी मृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखातं हृद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। तो ये जो भागवत है, इस भागवत का प्रश्न करने का स्टाइल देखिए। सबसे पहले एक सीन है, नैमिषारण्य का सीन है। नैमिषारण्य के ऋषि लोग बैठे हुए हैं और वहां पे सूत गोस्वामी ऊपर बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश में, ये लखनऊ है, यहाँ पे, यहाँ दिल्ली है, ये लखनऊ है। और लखनऊ के उत्तर में करीब 2 घंटे ऊपर गोमती नदी बहती है। हरे गोमती कृष्ण नदी। प्रभु जी। हाँ आप बोलिए। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं तो अच्छा ठीक है। इसमें शेयर करना है। नहीं नहीं, आप ऐसा पता लगा कि पूरे स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं, मैं ये दिखा रहा हूँ, अच्छा बोर्ड पे दिखा ठीक रहा है। हूँ। ठीक है। ठीक है। लखनऊ के ऊपर में 2 घंटे ऊपर में एक गोमती नदी है, जो आगे जाके गंगा जी में मिल जाती है। गोमती, और यहाँ गंगा जी में मिल जाएगी। तो ये जो, जहां पे लखनऊ से ऊपर जाएंगे, ये जो जगह है इसका नाम है नैमिषारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है नैमिषारण्य, ये जगह है। और यही गोमती आगे बहेगी जौनपुर होते हुए, ये चली जाएगी आगे गंगा जी में मिल जाएगी। अब बोलिए, इतना सारा हम ज्योग्राफी का है समझा रहे हैं आपको। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भागवत कहाँ बोला गया, किसको किसको, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। भैया ये क्लियर करिए पहले कि हम लोग भागवतम पढ़ने जा रहे हैं तो कहाँ हुआ भागवतम, किसके किसके बीच हुआ। सारे वो कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लीजिए, पढ़ बाद में लेंगे, पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तो अगर आप कभी दिल्ली गए हैं, तो दिल्ली के पास में एक शहर है लखनऊ। अगर आप यूपी के हैं तो लखनऊ के बिना आपको कोई काम नहीं चलेगा। तो लखनऊ जो है, लखनऊ से उत्तर 2 घंटे करीब जाएंगे। नैमिषारण्य से छोटा सा एक जगह है, जो आज भी बहुत सारा जंगल है वहां पे। और नैमिषारण्य का पहले जो जंगल था, इस नैमिषारण्य के अंदर में है चक्र तीर्थ। एक तीर्थ है यहाँ नैमिषारण्य में। अब मैं कैसे बनाऊं, चलिए इसको मिटा देते हैं। मिटा दें, नहीं मिटाते, चलिए इस नैमिषारण्य को यहाँ यहाँ मिटा दें। एक चक्र तीर्थ है नैमिषारण्य में। ऐसा चक्र है, पानी है, और इसके बीच में ऐसा, मतलब पानी है ये पूरा, और बीच में एक दीवार ऐसा कुआं जैसा बाउंड्री बनाया हुआ है। और एक सेकंड में यहाँ पे भी बाउंड्री बनाया हुआ है, 2 बाउंड्री है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो पानी है इसमें आप उतर के चल सकते हैं, इतना इस पानी में। ये अंदर वाला जो बाउंड्री है, उसके अंदर में अगर आप चले गए तो सीधा आप पाताल चले जाएंगे। तो वो जो जगह है, ब्रह्मा जी ने इसको बनाया खुद, और उसको पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का उसको धुरी बनाया है वहां पे। पूरे ब्रह्मांड का एक्सिस पॉइंट बनाया है उस जगह। क्यों ब्रह्मा जी क्यों बनाए हैं कि अगर यहां पे कोई भक्ति करे, कुछ भी अच्छा काम करे, इसका इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड में होगा, खाली धरती पे नहीं। इस जगह का इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड में होगा। नैमिषारण्य में कुछ करने का इफेक्ट, है ना। यहां करने का इफेक्ट कहां होगा, पूरे ब्रह्मांड में हो जाएगा। तो ब्रह्मांड में अगर कुछ इफेक्ट करना है, खाली धरती पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कुछ इफेक्ट पॉजिटिव क्रिएट करना है,
तो उसके लिए उन्होंने जगह बनाया था नैमिषारण्य का। ये चक्र तीर्थ है। नैमिषारण्य के आसपास के जो जंगल है, चक्र तीर्थ तो छोटी सी जगह है, इसके आसपास पूरा जंगल है। उस जंगल में करीब 80,000 संत महात्मा जमा हुए। कितने दिनों के लिए? कहते हैं सहस्त्र समसम्मत, 1000 साल तक साथ में बैठ के यज्ञ करने के लिए। तो बैठे यज्ञ करने के लिए 1000 वर्ष के लिए यज्ञ करने बैठे। भाई द्वापर युग का समय था, अंत था, लोगों की आयु लंबी थी, 1000 साल के लिए यज्ञ करने बैठे। यज्ञ जब करने बैठे तो वहां पे यज्ञ करते करते किसी का चेहरा काला हो रहा है, किसी का खांसी आ रहा है। यज्ञ करने का बहुत उसमें वो रहता है, प्रक्रिया लंबा रहता है। तो यहाँ पे ये जो सूत, यहाँ पे जो सब संत उनके लीडर हैं, नाम है सौनक ऋषि। सौनक, सौनक ऋषि नाम है। ये जो 80,000 संत महात्मा बैठे हैं उनके लीडर है सौनक। और ऊपर में बैठे हैं, यहाँ पे पीठासीन बैठे हैं सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी यहाँ ऊपर बैठे हैं। सूत गोस्वामी से ये सौनक ऋषि प्रश्न पूछेंगे, जो प्रश्न के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब ये सूत गोस्वामी शरण्य में आए कहां से? ये अगला सवाल है। पहले कुछ इसके पहले समय में जब सुखदेव गोस्वामी कथा किए थे, गंगा जी के तट पे कथा हुई थी, परीक्षित सुने थे नीचे बैठ के, और परीक्षित के साथ बहुत सारे संत महात्माओं बैठे हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे, उस जगह पे ये सूत सुन रहे थे। सुनने के बाद सूत गोस्वामी आए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जो यहाँ पे भी बहुत बड़े संतों की जमघट थी, यहाँ पे भी संतों की जमघट थी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुनाए। अब इस कथा के बारे में हम अभी नहीं जान रहे। जब सूत गोस्वामी यहाँ आ गए तो सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से सवाल करते हैं। ये सवाल नहीं करते कि वहां पे क्या हुआ वो बताइए, ये नहीं पूछ रहे। ये सवाल क्या करते हैं, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या सवाल करते हैं, उन सवालों को जरा गौर से समझिए। क्या क्या सवाल किए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक कोई तरीका है। अरे ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। म्यूट करिए कोई माता जी, म्यूट करिए, म्यूट। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्योंकि क्या कर रहे थे ये लोग 1000 साल का यज्ञ करने बैठे थे। यज्ञ कोई सोचता है कि हम एक सप्ताह यज्ञ किए, हमारे गांव वालों ने एक सप्ताह का अखंड हरिनाम किया, यज्ञ किया। 1000 साल का तो किसी ने नहीं किया। जिएंगे नहीं 1000 तो करेंगे कैसे 1000? तो पहला प्रश्न है, तो जी म्यूट करवा दीजिए ना, किनका आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा, किनका आवाज है? राजेंद्र प्रभु म्यूट कर लीजिए। म्यूट करो, एक मिनट। तो वहां से सबको म्यूट कर दीजिए ना, अपने पास से ही बेस्ट रहेगा।
तुम्हें बट और कोई है ना, इसको म्यूट कर दो, किसी का भी नहीं दिखाना है तो म्यूट कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, यहाँ यहाँ क्लिक करना, यहाँ म्यूट आएगा, म्यूट में अगर व्हाइट लाइट जला हुआ है तो उसको म्यूट कर दो। ठीक है, पहला सवाल इन्होंने किया कि भाई इतना यज्ञ तो हम लोग कर रहे हैं, आंख में धुआं धुआं तो हो रहा है। एक पहला सवाल है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा भला क्या है, अल्टीमेट गुड क्या है, ये पहला सवाल है। सबसे बड़ा अल्टीमेट गुड, सबसे बड़ा भला का काम क्या हो सकता है? कुआं खुदवाना, किताब कॉपी बांटना, बेटी का शादी कराना, कन्यादान करवाना, लोगों की मदद करना। भाई सब तो अच्छा चीज है, लेकिन सबसे अच्छा चीज क्या है लाइफ, ये सवाल किया गया सौनक ऋषि के द्वारा सुद गोस्वामी को। क्यों किया गया इनको सवाल? क्योंकि ये व्यास देव के जाके पास जाके पूरा सीख के आए थे और सुखदेव गोस्वामी से पूरा भागवत पढ़ के आए थे, और पढ़े नहीं थे, उसको जीवन में अप्लाई किए थे, इसलिए उनको पूछा जा रहा है। वो आएगा डिटेल में, अभी हम आपको खाली इसेंस में बता रहे हैं। पहला सवाल किया गया कि दुनिया के लोगों के लिए सबसे भलाई का चीज क्या है। ये सवाल क्लोज है कि ओपन है? व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर पीपल, ये पहला सवाल है। ये क्लोज है कि ओपन है? ओपन है प्रोजेक्ट। ये ओपन सवाल है। ऐसा सवाल कहीं पुराण में, आपको किसी पुराण में मिलेगा नहीं कि भाई सबसे बड़ा भला का काम क्या है, है ना। इसलिए पहला सवाल है कि सबसे बड़ा भलाई का काम क्या है। सबसे बड़ा भलाई का काम क्या है, आंसर तो बाद में आएगा। पहला क्वेश्चन को तो समझिए कि कितना बढ़िया क्वेश्चन किया है। अगर कोई पूछेगा कि बताइए जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप बोलेंगे बड़ी बढ़िया सवाल है, बैठो। खाना कहाँ मिलेगा? अभी तक क्या पूछ रहे थे? घर कहाँ बढ़िया मिलेगा, कमरा कहाँ मिलेगा, कौन सा एरिया सस्ता है, कौन सा एरिया बढ़िया है। अब क्या पूछ रहे हैं कि भाई अल्टीमेट गुड फॉर पीपल, सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा सुंदर चीज क्या है। और दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल, इतने सारे किताबें हैं, इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, इतने सारी किताबें हैं, उनमें से पढ़ने का टाइम है? इतना पढ़ पाएंगे पूरे जीवन में? इतना किताब है, इतना शास्त्र है, तो सबसे ऊपर का किताब शास्त्र कौन सा है? टॉप का स्क्रिप्चर ये कौन सा है? ये भी दूसरा सवाल। ये ओपन है कि क्लोज है? ओपन है प्रभु। ओपन है। क्लोज है प्रभु जी, नहीं ओपन है क्लोज है? कैसे क्लोज क्लोज है? है प्रभु। क्लोज इसका सवाल है? आंसर भागवतम है प्रभु जी। आंसर थोड़ी बता रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं खाली अभी। लेकिन आंसर तो क्लोज है। नहीं प्रभु ओपन ओपन है ओपन ओपन है प्रभु, ओपन ओपन है, ओपन है। जैसे अगर हम सवाल करेंगे कि हम्म, हम्म, अगर पूछेंगे आपकी माँ के बारे में बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी है, उससे अच्छी कोई माँ नहीं, है ना। क्या खाना बनाती है ना, है ना, क्या घर साफ रखती है। लेकिन अगर सवाल ये करें कि दुनिया में सबसे अच्छी माँ कौन सी है, तो फिर आप सोचेंगे सबसे अच्छी माँ तो शायद मेरी माँ है कि नहीं, है ना, है ना। ध्रुव महाराज की माँ बोलती है कि सबसे अच्छी माँ भगवान है, करोड़ माँ जितना मिलकर प्यार करेगी उतना प्यार अकेले करेंगे, है ना। तो सवाल पूछा जा रहा है कि बेस्ट कौन सा है, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा ये व्यक्ति कैसा है, तो क्लोज हो गया। जैसे सवाल पूछते हैं आप रात को घर पे थे कि नहीं, ये क्लोज हुआ कि ओपन हुआ? क्लोज हुआ प्रभु जी। क्लोज हुआ। क्लोज हुआ प्रभु जी। क्लोज है प्रोजेक्ट। आप रात में कहाँ थे? क्लोज हुआ प्रभु जी। तो क्लोज। ओपन एंडेड में आ जाएगा प्रोजेक्ट। ओपन हो गया। पेन में ओपन हो Yes, गया। आप रात में कहाँ थे? ओपन हो गया। ओपन एंडेड है। ठीक है ना। ठीक है ना। आपने खाना खाया कि नहीं?
क्लोज ओपन हो गया Close. प्रोजेक्ट। क्लोज 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 हो गया क्लोज हो जाएगा प्रोजेक्ट। खाना कैसा लगा आपको? क्लोज है ये ओपन आ ओपन हो जाएगा। जाएगा ओपन हो गया। समझ रहे हैं ओपन और क्लोज का फर्क? यस हाँ? यस ब्रो। ठीक वो है ना? फ्रीडम हम पर दिया जा रहा है कि हम कितना जवाब हम खुल के दे हाँ, सकते हैं। बोलने वाले को जब फ्रीडम दिया जाएगा बोलने के लिए तो उसको ओपन हाँ। कहेंगे, यस और बोलने वाले को फ्रीडम नहीं है तो उसको क्लोज कहेंगे। तो जब पूछा जा रहा है कि लिंग की महिमा बताइए तो दूसरा कुछ कैसे बताएगा वो? भाई उसको फ्रीडम नहीं दिया गया है पूछने वाले के द्वारा, है ना? आप किसी पंडित जी को जाके बोलिएगा कि सत्यनारायण का व्रत करवाना है तो संतोषी माँ का व्रत नहीं ना करा देंगे, जाके वही करेंगे ना जो जो बोले हैं। देखो ना, देखो ऐसा होता है, ऐसे किए यहाँ पे, अब वो है ना। तो क्लोज और ओपन का फर्क समझिए। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे ऊपर का शास्त्र कौन सा है? तो इसमें फ्रीडम दिया गया कि नहीं सामने वाले को? यस प्रोजेक्ट फुल फ्रीडम है। दिया गया। दिया गया। ये ओपन हुआ इसलिए ओपन सवाल हुआ। ठीक है, यस प्रोजेक्ट। क्लियर है? क्लियर है ना? यस प्रोजेक्ट। तीसरा सवाल बड़ी मुश्किल। तीसरा सवाल पूछा गया, कृष्ण के आविर्भाव का कारण क्या है? कारण क्या है? क्या है? ये क्लोज है कि ओपन है? ओपन है ओपन नहीं प्रभु जी क्लोज है। क्लोज है प्रोजेक्ट। क्लोज है क्लोज है प्रोजेक्ट। क्लोज है ये प्रोजेक्ट। क्लोज नहीं है, ओपन ओपन है है। क्लोज ये नहीं कह रहा है कि ये कह रहा है कि अच्छा कारण हाँ क्या यस है। यस ओपन 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 हाँ उनका प्रश्न फ्रीडम क्लोज दिया है गया कि है। क्लोज है कि ओपन है, ये इतना ही बात किया जा रहा है। ठीक है, आप रात में क्या खाना खाए? क्लोज है कि ओपन है? ओपन है ओपन है प्रोजेक्ट। ओपन है। ओपन है पर सामने वाले को फ्रीडम दिया गया है ना, क्या हाँ। खाए बताइए आपके हिसाब से। खाना खाए कि नहीं, क्लोज है कि ओपन है? क्लोज है प्रोजेक्ट। क्लोज है। तो क्लोज वही है है, प्रोजेक्ट। कृष्ण के आविर्भाव का कारण क्या है, ये भी एक ओपन क्वेश्चन है। ओपन। और चौथा सवाल है, पुरुषावतारों के बारे में बताइए। पुरुषावतार के बारे में बताइए, के बारे में बताइए।